अगर तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे आप यूके में आबाद हैं या आप मिडल ईस्ट या अमेरिका के अंदर, और आपके पास वहाँ का ये ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे हम यूके में, तो हमारे पास यूके का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है और हम पाकिस्तान में जाके ड्राइव करना चाह रहे हैं, तो क्या हम यूके का लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं? पहले क्या होता था पास्ट में, मैं चला जाता था यूके का ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर लिया करता था, लेकिन अब उन्होंने सख्ती स्टार्ट कर दी है। 2024 के अंदर ये आर्टिकल आया था, ये जियो वालों का है, जिसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है आईडीपी पाकिस्तान में आपको मस्ट चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ठीक है, ये आपको हर सूरत चाहिए होता है। अगर आपकी कहीं से बच जाते हैं तो आपकी किस्मत है। अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं है, जो कि नॉर्मली नहीं होता आपके पास, अगर आप बाहर रह रहे हैं, जैसे हम यूके में रह रहे हैं, लेकिन आपके पास यूके का लाइसेंस है, आपको लेना पड़ेगा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। तो आप याद रखिएगा, ये परमिट जो होता है, इसके 3 किस्म के परमिट होते हैं। आपको पाकिस्तान वाला परमिट लेना है। 3 किस्म के कन्वेंशन होते हैं। एक होता है 1926 का कन्वेंशन, एक है 1949 और एक है 1968 का कन्वेंशन। यूके की अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वो आपको ये बताता है कि आपका किस मुल्क में कौन सा कन्वेंशन यूज होगा। मसलन 3 किस्म के, जैसे मैंने आपको बताया, ये ईयर्स है 1926 का, 1949 का या 1968 का। आप जिस मुल्क में जाने लगते हैं आपको उसके हिसाब वाला लेना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान जो है, अगर आप इसके अंदर जाएं तो पाकिस्तान का कन्वेंशन जो इसको लग रहा है वो है 1968 का। हम ये देख भी लेते हैं, पाकिस्तान को लगता है 1968 का। यानी अब आप इसका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अगर पाकिस्तान को बनवाएंगे तो आपने उनको जाके कहना है कि मैंने पाकिस्तान का 1968 का बनवाना है, तो आपको इसका बना के देंगे। अब 1968 किन और मुल्कों का है? ये यूएई का भी यही है, कतर का भी यही है, ये देख रहे हो कतर का 1968, और यूएई का भी यही है। ठीक है, और इवन यूके का भी यही, यूएई 1968। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप जाते हो तो 1949 का कन्वेंशन है। इंडिया का भी 1949 का कन्वेंशन है। जैसे अगर कोई इंडियन यूके में रह रहा है और इधर ही का उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडिया का नहीं है, इंडिया जाता है तो उसे 1949 का कन्वेंशन लेना है। और बांग्लादेश का भी 1949 का कन्वेंशन है। तो इन मुल्कों में अगर आप जाओगे यूके वीज़े के साथ तो आपको उनका ये इस नंबर को आपने याद रखना है, 1968 या 49, जिसके हिसाब से आपने परमिट लेना। अब यूके में आप ये परमिट ले कैसे सकते हैं? आप यूके से आप जाने लगे हो, आप ये कैसे ले सकते हो? तो यार जनाब, ये बहुत ही सिंपल है यूके के अंदर लेना। आपने करना क्या है कि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है आपके पास, उसको पकड़ना है। और ये इनके पे पॉइंट्स होते हैं यूके के अंदर। ठीक है, यूके के अंदर पे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके आप 5.5 पाउंड सिर्फ आपने देने हैं। ये आईडीपी जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, आपको मिल जाएगा। आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल उनको दिखाना है, अपने साथ लेके जाना है, तस्वीर लेके जानी है एक पासपोर्ट की याद से, और उनको जाके दिखाना है और फिर उनको बताना है। वो आपसे पूछेंगे कौन से वाला आपको चाहिए, तो आपने बताना है मुझे 1968 का चाहिए। ठीक है, एक 26 होता है, 49 होता है, 68। आपने 1968 का लेना, जो कि 3 साल तक करामद होता है। ठीक है, तो आप, या जब तक लाइसेंस एक्सपायर ना हो जाए यूके का, तो ये चीज़ आप, इसलिए 1968 का ये फ़ायदा, आप 3 साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और यार देखो, सिर्फ कॉस्ट कितनी है, 5.5 पाउंड। मिलेगा कहाँ से? कुछ आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपने सिर्फ जाना है पे पॉइंट पे। ये देख रहे हो, गेट एन आईडीपी इन पर्सन फॉर सर्टन शॉप्स यू हैव दैट। अपने घर के पास इस पर क्लिक करो, पे पॉइंट की लोकेशन इस पर क्लिक करो, और यहाँ से जाके आपको ये पता चल जाएगा, फाइंड योर क्लोजेस्ट पे पॉइंट पे, स्टोर पे क्लिक करो। और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा आपका एड्रेस, आप अपना यहाँ पे एड्रेस डाल देना। और जब आप एड्रेस डाल दोगे तो उसके बाद ये आपको बता देगा आपसे क्लोजेस्ट पे पॉइंट क्या है। आपने बस वहाँ पे जाना है और वहाँ जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी तस्वीर ले जाना, और अपना साथ आपने क्या कहते हैं 5.5 पाउंड देने हैं, और वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे। और याद रखिएगा कि ये 3 साल, अगर 1968 का आपने कन्वेंशन का लेना है, इस चीज़ को अपने एक तो जेहन में रख लेना। ठीक हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ आपको अपना लाइसेंस भी लेके जाना है। ये नहीं है ऐसा कि आप सिर्फ ये परमिट लेके चले जाएंगे और पाकिस्तान में जाके दिखाएंगे या दुनिया में कहीं पे भी दिखा देंगे तो आपका गुजारा होगा। नहीं, आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके साथ होना चाहिए और साथ ये आईडीपी होना चाहिए। तो अब जो लोग यूके से या यूएई से पाकिस्तान ट्रैवल करें और उनके पास उन मुल्कों के ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं और वो चाह रहे हैं पाकिस्तान में ड्राइविंग करें, और कोई अगर पुलिस वाला पकड़ता है तो उनको कहीं देखे ना, आपको डराएंगे वो। आपको पता है पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, आपको पुलिस वालों के हर बंदे की कोशिश होती है जितने मर्जी पैसे आपसे निकाले जा सकें, तो वो इसी तरीके से निकालेंगे, आपको पकड़ेंगे और आपको कहेंगे हाँ भाई तुम्हारे पास तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ही नहीं है, तो तुम्हें फंसा लेंगे। वो अपना लाइसेंस आपका ले लेंगे आपसे, और उसके बाद आप उनके घर के चक्कर काटेंगे। तो कितना आसान है यार, सिर्फ 5.5 पाउंड लगाओ यार,
3 साल यूके में बैठे हो तो 5.5 पाउंड लगाओ, 3 साल का आपको आईडीपी लो, और साथ पाकिस्तान जब ट्रैवल करने के लिए जाओ तो साथ आईडीपी भी और अपना ओरिजिनल यूके का ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। मुझे उम्मीद है आज आपका मैंने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। जिसको नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम है, आज उसको भी पता चल गया, अदरवाइज आपको ये पाकिस्तान जाते तो आपको पता चलता कि ये प्रॉब्लम है।